हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश मिरर हिंदी बेस्ट विजन टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। मैं नीलेश पटेल आज फिर इंग्लिश ग्रामर सीखने की एक खूबसूरत जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सेंटेंसेस। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सेंटेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। किसी भी भाषा को बोलने के लिए कुछ वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना होता है, जिससे हमारी बात यानी कि हम जो कहना चाहते हैं वो हम एक्सप्रेस कर सकें। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को सही तरह से लिखने और बोलने से पहले सेंटेंस के महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में पूरी जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स कहते हैं। इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स है। जैसे सबसे पहला है नाउन, फिर है प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले हम नाउन के बारे में देखते हैं। नाउन यानी कि संज्ञा या नाम, जो व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता है। जैसे राज, पेन, टेबल, बुक, कंप्यूटर वगैरह। फिर है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, जो नाउन के बदले यूज़ किया जाता है। नाउन के बदले में जिसका यूज़ होता है, जैसे आई, वी, ही, सी, यू, दे वगैरह। फिर एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। जैसे गुड बॉय, जिसमें गुड है, ग्रीन पैरोट, ग्रीन, डीप वॉल, डीप, बिग हाउस, बिग वगैरह। फिर है वर्ब यानी क्रिया यानी कि एक्शन, जो कार्य को दर्शाता है। जैसे रीडिंग, डांसिंग, वॉचिंग, प्लेइंग, वर्किंग वगैरह। फिर है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, जो कार्य की विशेषता को बताता है। जैसे क्विकली, इजीली, स्लोली, एब्सोल्युटली, एक्सट्रीमली वगैरह। फिर है प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक यानी कि संबंध बोधक, जो नाउन और प्रोनाउन के संबंध को बताता है। जैसे ऑन, इन, नियर, अंडर, एबोव वगैरह। फिर एक कंजक्शंस यानी कि संयोजक, समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं, जो वाक्यों, शब्दों, उपवाक्यों, शब्द समूहों को जोड़ता है। जैसे एंड, बट, सिंस, देयरफॉर, लाइक, बिफोर वगैरह। फिर ये इंटरजेक्शंस यानी विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक, जो मन का भाव विस्मय सूचक शब्दों से व्यक्त कराता है। जैसे वाव, आह, ओ, आउच, ब्रावो वगैरह। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ वर्ड्स को मिलाकर ही कोई एक सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। आह, द ब्लाइंड स्टूडेंट फेल इनटू ए डीप पिट एंड ही वाज हर्ट वेरी बैडली। फिर है राहुल एंड हिज फ्रेंड राज आर द ओनली ब्रिलियंट स्टूडेंट विथ बिगेस्ट परसेंटाइल इन क्लास। फिर है वाव, it is an interesting movie and people rushed fast to book tickets. और फिर the young boy was sitting under the tree and patiently waiting for his girlfriend. इन सेंटेंस के हर एक वर्ड को एक अलग अलग इसकी पहचान है, जो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है आह, the blind student fell into a deep pit and he was hurt very badly. इस सेंटेंस के हर एक वर्ड की एक अलग अलग पहचान देख लेते हैं। जैसे आह, जो एक इंटरजेक्शन है, द ब्लाइंड एडजेक्टिव है, स्टूडेंट एक नाउन है, फेल जो है वो एक वर्ब है, इनटू प्रपोजिशन है, ए आर्टिकल है, डीप एडजेक्टिव है, पीट नाउन है, एंड कंजक्शन है, ही प्रोनाउन है, वॉज हर्ट एक वर्ब है और वेरी बैडली एडवर्ब है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं।
राहुल एंड हिज फ्रेंड राज आर द ओनली ब्रिलियंट स्टूडेंट विथ हाईएस्ट परसेंटाइल इन क्लास। इस सेंटेंस के हर एक वर्ड्स की अलग अलग पहचान भी देख लेते हैं। जैसे राहुल एक नाउन है, एंड कंजक्शन है, हिज प्रोनाउन है, फ्रेंड एक नाउन है, राज भी अगेन एक नाउन है, आर वर्ब है, द इज आर्टिकल, ओनली इज एडवर्ब, ब्रिलियंट इज एन एडजेक्टिव, स्टूडेंट एक नाउन है, विथ प्रपोजिशन है, हाईएस्ट एडजेक्टिव है, परसेंटाइल एक नाउन है, इन प्रपोजिशन है और क्लास अगेन एक नाउन है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। वाव, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी एंड पीपल रश्ड फास्ट टू बुक टिकट्स। इस सेंटेंस के भी हर एक वर्ड की एक अलग अलग पहचान है, वो भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है वाव। वाव एक इंटरजेक्शन है, इट प्रोनाउन है, वॉज वर्ब है, एन इज एन आर्टिकल, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, मूवी एक नाउन है, एंड कंजक्शन है, पीपल अगेन एक नाउन है, रश्ड वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, प्रीपोजिशन टू यानी एक प्रीपोजिशन है, बुक वर्ब है और टिकट्स फिर से एक नाउन है। और एक सेंटेंस भी देख लेते हैं। द यंग बॉय वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज गर्लफ्रेंड। इस सेंटेंस के हर एक वर्ड की अलग पहचान भी हम देख लेते हैं। द सबसे पहले है वो आर्टिकल है, यंग एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, वॉज सिटिंग एक वर्ब है, अंडर प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है, ट्री एक नाउन है, एंड इज ए कंजक्शन, पेशेंटली एडवर्ब है, वेटिंग इज ए वर्ब, फॉर इज अ प्रीपोजिशन, हिज प्रोनाउन है और गर्लफ्रेंड एक नाउन है। हमने देखा कि इन सेंटेंस में किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि इंग्लिश में किसी भी वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। इन्हें शब्दभेद यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स कहा जाता है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नाउन यानी संज्ञा, जो व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, जो नाउन के बदले में यूज होता है। तीसरा एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वर्ब यानी कि क्रिया, एक्शन, जो कार्य को दर्शाता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, जो कार्य की विशेषता को बताता है। प्रोपोजिशन संबंध सूचक, जो नाउन और प्रोनाउन के संबंध को बताता है। कंजक्शन यानी संयोजक, जो वाक्यों, शब्दों, उपवाक्यों और शब्द समूह को जोड़ता है। और इंटरजेक्शन विस्मय सूचक, जो मन का भाव विस्मय सूचक शब्द से व्यक्त कराता है। ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो when we write or speak a sentence in English, we need a group of words to use together in specific manner. Before deliver the correct message, we need to understand the sequence of the words in sentence. The words are categorized in 8 categories, which are called parts of speech. Every single word in sentence is given a name like noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. आज के लिए बस इतना काफ़ी है। फिर कभी इंग्लिश के कोई और टॉपिक पर हम ज़रूर बात करेंगे। आशा रखता हूँ कि आज का यह वीडियो प्रेजेंटेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए आपके सजेशन, थॉट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा।
अगर हमारा ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और हमारे आने वाले एजुकेशन वीडियोस को तुरंत देखने के लिए हमारी चैनल इंग्लिश मिरर हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.englishmirror.com को ज़रूर देख लेना। आपको इंग्लिश ग्रामर सीखने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन एंड या टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।